मैं आज सभी जितने भी हमारे शहर के वासी हैं उनको ये सूचित करना चाहता हूँ कि कल रात को जो है हमारे को आदेशानुसार जो है एक प्रेस नोट के माध्यम से बताया गया है कि इतनी देर से जो हमारे सफाई कर्मचारियों जो ना स्ट्राइक करी गई है उनकी कई सारी मुख्य डिमांडों को गवर्नमेंट ने प्रशासनिक स्वीकृति के तौर पर दे दी है, जिसके अंदर मुख्य ये है कि इनको वर्दी भत्ता जो है 440 रुपये प्रति माह मिलेगा। एलटीसी की जो इनकी डिमांड है उसको भी सरकार ने मान लिया है। उसके अलावा जो इनकी दुर्घटना बीमा है उसको जो है 25 लाख से अब 50 लाख रुपए कर दिया है। उसके बाद इनको जो है पीएम चिरायु योजना, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है अपनी हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, उसको भी पार्ट बनाने का काम दिया गया है। और इसके अलावा इनकी जो प्रमोशन है सफाई कर्मचारियों से ग्रुप सी की पदोन्नति, जिसकी पहले कोई प्रोविजन नहीं थी, उसको भी इसके अंदर इंक्लूड करा गया है। इसके अलावा इनकी जो सबसे मुख्य डिमांड थी कि इनको किसी तरह से रेगुलराइजेशन करे, उसके ऊपर सरकार की जो है सोच जारी है और उस पर लीगल एडवाइस ली जा रही है, क्योंकि उससे अंदर काफ़ी सारे पहलू जुड़े हुए हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट की, माननीय हाई कोर्ट की बहुत सारी डायरेक्शंस हैं जिसको ध्यान में रखा जाएगा। तो उस पर अभी सरकार ने कोई निर्धारित डिसीजन नहीं लिया और उसकी फाइल जो है चल रही है। बट इसके अलावा सफाई कर्मचारी द्वारा 15 में से जो 12 मुख्य डिमांड्स हैं उनको सरकार ने एक या दूसरे प्रारूप में मीट करा है। और इससे जो सफाई कर्मचारियों का आगे काम करना है, चाहे उसे दुर्घटना में उनकी सहायता होना है या फिर उनको प्रति माह जो है 440 रुपये वर्दी के लिए मिलना है, उनके जो अवकाश हैं उसको जो है डबल कर दिया गया है। पहले इनको जो है 10 और 10 मेडिकल और वो अवकाश मिलते थे, अब ये 20 और 20 इनके लिए अलग कैजुअल जिसको हम अवकाश कहते हैं वो है। तो सरकार ने जो है एक बहुत ही पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड से इनकी जितनी रीजनेबल डिमांड्स थी उसको इस प्रेस नोट के थ्रू मीट करने की पूरी कोशिश करी है। एंड अब मेरा आगे भी हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी साथी हैं उनसे यही अनुरोध है कि सफाई के कार्यक्रम में जो हमारा त्योहार का सीज़न आ रहा है, चाहे वो राखी है चाहे वो और जगह 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 हम बाज़ारों में देख रहे हैं कि अलग अलग तरह का कचरा पड़ा हुआ है, जिसके कारण ना केवल दुकानदारों को मुश्किल आ रही है, आम जन को मुश्किल आ रही है। और ये अगर ये ऐसे ही कचरा पड़ा रहता है तो हमारे पास बीमारियों का भी ढेर बन सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी मोमेंट है जब ये अपनी स्ट्राइक को जो है इस समय पर एंड करें और कल से जो है अपने निर्धारित समय पे अपने टाइम से अपनी वापस ड्यूटी पर वापस आए। सर, इस हाल में जो सिपाही मंत्रालय प्रशासन ने आज जी जी तो हादसे में क्या रहेगा? स्ट्राइक भी रहते हैं। जी। देखिए, हाँसी इस तरह से काफ़ी अच्छा था कि जब ये स्ट्राइक शुरू हुई तो शुरू में भी इन्होंने हमारा काफ़ी सहयोग करा था। फिर जब 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सामने आए तब भी इसने हमारे को काफ़ी एसोसिएशन ने सपोर्ट करवाई। एंड हिसार के तौर पे, चाहे भिवानी के तौर पे, चाहे सिरसा के तौर पे, जैसे उन्होंने अपनी कार्रवाई करी, हम भी कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे अगर ये हमें हमारे को सपोर्ट नहीं करते और अपनी स्ट्राइक को विड्रॉ नहीं करते। सर, वार्ता कहीं स्टेट लेवल की भी हो चुकी है, पीपल हो चुकी है, तो उसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा आपकी तरफ से सफाई करने में? देखिए, एक्शन की तो यही बात है कि सफाई कर्मचारियों को हम यही कह रहे हैं कि एक तो वो अपनी स्ट्राइक को रोके। अगर वो स्ट्राइक पे कुछ भी करना चाह रहे हैं, वो अपनी रिस्क एंड कॉस्ट पे उसको जैसे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो उनके अपने मन की स्थिति है। बाद में जैसे सरकार ने पिछली बार एक लेटर निकाली थी कि जितने भी अवकाश सफाई कर्मचारियों ने लिए हैं पिछले स्ट्राइक के दौरान, उनको उनकी सैलरी में एडजस्ट करा जाए, जो उनकी छुट्टियां वैसे पड़ी हैं उसमें से उनकी कटौती करी जाए। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शन दोबारा अगर सरकार जारी करेगी तो उनको उसका भी भुगताना जो है भुगतना पड़ेगा। और इसके अलावा सरकार का ये बहुत क्लियर मैंडेट है और ये हमें कल भी काफ़ी क्लियरली मीटिंग में बताया गया है कि सफाई कर्मचारी एजेंसी को अगर रोकते हैं, या एजेंसी जो हमारी जैसे रोड स्वीपिंग के लिए भी हमारी एक प्राइवेट एजेंसी है जिसके 147 लोग हमारे पेरोल पे हैं, साथ में ऑटो टिप्पर ड्राइवर्स भी हमारे पास 30 से ज़्यादा हैं जिनके टिप्पर चलते हैं, अगर उनके ऑपरेशंस को किसी प्रकार का कोई विलंब इसमें डाला जाता है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करी जा सकती है। आप कह रहे सर एजेंसी पे वो रोकते हैं, तो एजेंसी में तो रोक ही रखा है, दूसरी एजेंसी जो है कोई काम ही नहीं हो रहा मैं वही आपसे कहना चाह रहा था कि सरकार इनके साथ मल्टीपल राउंड्स में यही चाह रही थी कि इसका कोई एमिकेबल सोल्यूशन हम निकाल पाए। बट अब गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि एजेंसी को किसी प्रकार रोकने का किसी का कोई वो नहीं है। एंड हम टाइम फेस्ड मैनर में अपनी एजेंसी से काम शुरू कराएंगे। हमारी रोड स्वीपिंग की एजेंसी अभी भी जो वार्डों के अंदर है वो कचरे को साफ कर रही है, जो आप येलो जैकेट्स में जिन लोगों को देख पा रहे हैं। बट अब गवर्नमेंट की क्योंकि क्लियर डायरेक्शंस आ गई हैं तो अब हम इस प्रोसेस को स्पीड अप करके थोड़ी समय में आप हमारी सर्विसेज को रिज्यूम होते देखेंगे। है? आम आदमी टैक्स भी बहुत पे करता है, बिल्कुल सही। तो वो ये भी चाहते हैं या समझते हैं कि जब आपका काम ही नहीं हो रहा है तो क्या उस पर टैक्स में रिबेट मिलेगी? हाँ, देखिए, टैक्स में तो गवर्नमेंट ऑलरेडी 75% की जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर रिबेट दे रही है, जिसकी डेट 30 अगस्त है। एंड देखिए, हाँसी में हम सब ने यही फील करा है कि सफाई व्यवस्था धीरे धीरे अपने चरम पर आ रही थी। बट स्ट्राइक क्योंकि नेशनल और स्टेट वाइड कारणों से होती है, इसीलिए इस पे हमारा कोई जोर नहीं है।
एंड मैं सभी से यही अनुरोध करूँगा कि पेशेंस उन्होंने ऑलरेडी इतनी देर रखी है, एमसी भी अब एक्शन मोड में आने के लिए तैयार है और हम अपनी कार्रवाई से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शहर में जो मुख्य स्थानों पर एक्चुअली कचरा इकट्ठा हुआ है उसको तो एक बार कब से करेंगे फिर उसको लिफ्टिंग? मोस्ट लाइकली आज से। सर सर हरियाणा में कई जिलों साइबर में शुरू हो गया सर, सुबह भी सवाल। बिल्कुल ठीक है। कब हांसी में कब से स्टार्ट? हाँसी में भी हमारा देखिए ये हमारे पास पुलिस काउंटर पार्ट भी हैं, इनके साथ हम एक बार डिस्कशन करेंगे, बट हमारी कोशिश होगी कि आज नहीं तो मैक्सिमम कल से हम भी अपनी कार्रवाई शुरू सर सार्वजनिक का हमारी फैमिली क्या चिंता हो रही है तो उसको लेकर कोई दवाई वगैरह छिड़कवाओ? जी हम हमारे जो वो है मॉस्किटो स्प्रे और वो है वो भी 1-2 दिन में हम दोबारा उसको एक्टिवेट कर देंगे और एक राउंड उससे और करवा सर जैसे आपने कहा है कि अब हम एक्शन लेंगे, जी जो होना था हो चुका। जी जब कल वार्ता हुई है, जी। क्या सरकार ने निर्णय लिया, जी बात आपस में नहीं बन पाई, जी तो क्या जैसे आप कह रहे हो कि 15 में से 12 मांगे करीब मान ली जी। गई है और एक जो रेगुलराइजेशन की मांग जी। है उस पर आप लीगल जो है राय ले रही है, बिल्कुल सही। बाकियों पे ये सहमत हो गए हैं कि हाँ भाई आपने इतनी हमारी मान ली है, ठीक है, और सिर्फ एक रह गई है? देखिए इनका जो अप्रोच है वो एक तरह से मैक्सिमिस्ट अप्रोच है। इनकी जो मांगे हैं कि हमारी जो 15 की 15 डिमांड्स हैं उसको इसी समय पे फुलफिल करा जाए। हम सब जो जानते हैं और शहरवासी भी समझते हैं कि एक ही समय पर इतनी बड़ी रेगुलराइजेशन की डिमांड, जिससे ना केवल इनके भविष्य पे फ़र्क पड़ता है, ऑलरेडी जो रेगुलराइज नॉन रेगुलराइज पे रोल पे हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, पालिका रोल पे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब के भविष्य पे भी फ़र्क पड़ता है। और इसके अंदर ना केवल हमारी गाइडलाइंस है, माननीय हाई कोर्ट की भी गाइडलाइंस है और माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है। तो इस सारी चीज़ को स्टडी कर कर ही गवर्नमेंट एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन पे आ सकती है और ये हमने हमारे जो हेडक्वार्टर से माननीय मुख्यमंत्री के आगे यूएलबी मिनिस्टर द्वारा मल्टीपल राउंड्स में जो है इनको बताने का प्रयास किया गया है, बट मैं समझ नहीं पा रहा कि इसमें क्या जो दिक्कत जैसे रेगुलराइजेशन की बात अगर हम छोड़ जी। दें, बाकियों पे क्या ये सहमत हो कल की जो वार्ताएं हुई हैं? इनसे काफ़ी हद तक तो ऑब्वियसली, क्योंकि इनकी डिमांड्स ही यही थी कि वर्दी भत्ता दिया जाए, उसके बाद सफाई वो तो हो कर्मचारी गई। जी। रेगुलर वाली जो बात है, बाकी ये मान रहे हैं इस बात को कि आपने ठीक है गवर्नमेंट ने मान ली? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अभी भी हमारे ऑफिस के बाहर ये लोग बैठे हुए हैं। एक बार इनसे भी आज हम दोबारा चर्चा करते हैं। 3-4 दिन से इनसे लगातार चर्चा चल रही है। आज एक बार इसी के बाद हम एक बार इन्हीं के साथ भी डिस्कस करते हैं कि ये डिमांड्स इनसे मीट हो गई। 17 दिन से सर कचरा नहीं से लिफ्ट हो रहा है, जी। तो इसका किसका फेल्योर मानते हैं? मैं इसमें हाँसी स्पेसिफिकली ये कहूँगा कि केवल 15 अगस्त के बाद ही हमारी ऑपरेशंस में ब्रेक लगी है। उससे पहले भी हमारी जो रोड स्वीपिंग का काम था और डोर टू डोर का काम था वो निरंतर तौर से चल रहा है एंड मैं इस चीज़ में किसी चीज़ का फेलियर नहीं मानूंगा। ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस ये व्यक्ति हमारे प्रोवाइड करते हैं और अगर इनकी मांगों को लेकर कोई डिस्कशंस चल रही थी और वो डिस्कशंस के कारण कुछ ऑपरेशंस हमारे हिंडर हुए, वो मैं फेलियर के तौर पे नहीं मानूंगा। बट अब क्योंकि बात आगे बढ़ चुकी है, इनकी जो डिमांड्स गवर्नमेंट द्वारा अप्रोप्रिएट और रीजनेबल समझी जाती थी उनको मान लिया गया है, उसके लिए प्रेस ब्रीफिंग भी दे ली गई है। अब मुझे ये लगता है कि सफाई कर्मचारियों को बड़ा दिल रखकर एक बार अपनी स्ट्राइक को खत्म कर कर जिला प्रशासन को सफाई में सहयोग करना सफाई तो चाहिए। सेल्फ सर्विसेज में आता है, बिल्कुल सही। काउंटर पार्ट है, तो किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लायबिलिटी किसकी है? लाइबिलिटी मैं इस समय नहीं कह पाऊंगा किसकी है। अल्टीमेटली तो ये हमें इनसे सफाई का अनुरोध करना ही चाहिए और आज की डेट पे गवर्नमेंट ने जब डिसीजन ले ही लिया है कि हमने अब सफाई कार्यक्रम दोबारा रिस्टार्ट करना है, तो अब फॉरवर्ड की तरफ देखेंगे। आपके आने के बाद शहर की सफाई व्यवस्था में बड़ा सुधार आया, जी। सभी मानते हैं इस जी। बात को। अब जो बीच में व्यवधान आया जी। किसी कारण से, अब हम क्या माने कि अब जो व्यवस्था पुरानी जैसे आपने सुधारी 2-4 कितने दिन में मानने की ठीक हो जाएगी? देखिए अगर ये सफाई कर्मचारी हमारे साथ निरंतर तौर पर वापस ज्वाइन कर लेते हैं तो हम अगर अपनी ये जो नहीं करते तो ये मान के चलो देखिए फिर तो हमें, एजेंसी क्योंकि का लोग हैं आपके पास। देखिए अगर ये स्ट्राइक एक लेवल के बाद जाती है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को एक और अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सरल शब्दों में समझाऊं 50% जो हमारे यहाँ पे रोड स्वीपिंग का काम होता है वो हमारे एमसी स्टाफ द्वारा होता है और 50% जो है हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ के थ्रू होता है। तो जब हमने जो सफाई कार्यक्रम चलाया जिसमें निरंतर तौर पे हम प्रतिदिन 5 वार्डों की मेगा सफाई करते थे, वो उसी तरह कर पाते थे जब हमारे पास दोनों हमारे की सपोर्ट रहती थी। अगर आगे सिचुएशन चेंज करती है तो हमें उसको रीलुक करना पड़ेगा, बट जो हमने रोस्टर सिस्टम बनाया था उससे हमारे शहरवासियों को बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला था। तो एक बार जब सिचुएशन सामान्य होगी हम दोबारा वापस उस प्लेटफॉर्म पे जरूर जाएंगे। सर पीछे भी इनकी मांगे मानी गई थी, जी। जून तक का समय दिया जी। गया था, तो क्या ये सरकार की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पीछे वाली मांगे की पूरी नहीं हो रही थी? देखिए यही मांगी थी। हर एक मांग को कंप्लीट करने के लिए एक पूरा औपचारिक प्रोसेस है जो चलता है, जिसके अंदर परमिशन मल्टीपल लेवल से होती है। खासकर अगर फाइनेंस का मुद्दा है तो अलग अलग डिपार्टमेंट से उसकी स्वीकृति होती है, इन प्रिंसिपल स्वीकृति होती है।
तो हर एक चीज़ को करने में थोड़ा समय लगता है। तो अब सरकार ने जो है आपके सामने ही प्रेस रिलीज है कि इतनी सारी डिमांड्स को इन्हीं की फॉर्म में मान लिया है।